अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके, एक नया इस्म मुबारक लेके। मेरे भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मेरे भाइयों, वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं, इस वीडियो का खुलासा क्या है। अब मेरे भाइयों, आ जाते हैं हम अपने मौजू पे। आज का जो हमारा मौजू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? वो है दुआ, यानी कि अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, दुआएं एक ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला से की जाती हैं और दुआएं का मतलब हो गया मांगना, यानी कि अल्लाह ताला से मांगना। जब हम दुआ अल्लाह ताला के सामने रखते हैं तो सबसे पहले हमें तो जानना ये ज़रूरी है कि हम क्या मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सच में क्या हम दुआ कर रहे हैं, यानी कि दुआ का मतलब तो ये हो गया कि मांगना। और मांगा जब जाता है, जब उसमें एक फीलिंग होती है, जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, इस चीज़ की मुझे सख्त ज़रूरत है। जब हम मांगते हैं तो हमारा जहन कहीं और रहता है। हम कैसे उस चीज़ को जो है हम मांगे, जब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो क्या है। भाई, एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, जब एक इंसान से कुछ चीज़ मांगता है तो उसकी भी तो समझ में आए ना कि वो जो मांग रहा है वो क्या है, वो उसका दिल कहाँ है, उसका दिमाग कहाँ है, वो कहीं और कुछ बात कर रहा है, कहीं कुछ और बात कर रहा है, इस तरीके से। तो मांगने में एक फीलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मांगने में एक फीलिंग होनी चाहिए। अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी सुन रहा है। हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमारे सामने है। हम जिससे मांग रहे हैं वो हमें देख रहे हैं, हम जिससे मांग रहे हैं वो हमारे सामने खड़ा है। तब जाके आपकी दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों, आज के दौर में, दौरे हाजिर में आप देखेंगे कि आप दिन भर में आप 100 दुआ करते हैं और 100 दुआ में आपकी एक भी कबूल नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए सबसे बड़ी वजह यही है कि आप जिससे मांग रहे हैं आप उसे सामने नहीं रख रहे हैं। आप जिससे मांग रहे हैं आप ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। आप जिससे मांग रहे हैं मेरे भाइयों, आप ये भी नहीं जानते कि आप किससे मांग रहे हैं। कुछ भी नहीं, आप तो सिर्फ हाथ उठाए और दुआ कर दी। ऐसे दुआ कबूल नहीं होती। जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको लगना चाहिए कि मैं मांग रहा हूँ। आपको लगना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम मांग रहे हैं, तब तो हमारी दुआ कबूल होगी। हम किसी से भी कुछ चीज़ मांगते हैं तो हमें हमें एहसास होना चाहिए, हमें फीलिंग आनी चाहिए कि हम मांग रहे हैं, हम मांगने वाले हैं। हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं अगर ना, तो हमें अपनी जगह पे रह के मांगना चाहिए, यानी कि हम मांगने वाले हैं, हम दुआ करने वाले हैं और देने वाला हमारा रब है। जब हम ये इस बात को अपने जहन में रखेंगे ना तो हमारी तमाम की तमाम दुआएं कबूल होंगी, तमाम की तमाम। जायज़, नाजायज़ नहीं। नाजायज़ को अलग करिए आप, जायज़ को। तो जायज़ जितनी भी दुआएं होंगी वो कबूल होंगी। माँ की सेहत अच्छी नहीं हो रही है, बाप की सेहत अच्छी नहीं हो रही है, बेटा परेशान कर रहा है, बीवी मायके भाग जा रही है, कुछ भी, दुआएं तो दुआएं है ना, मांगना तो मांगना है। जब अल्लाह ताला से हम जब कुछ चीज़ मांगते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, एहसास, हम मांगने वाले हैं। जब हम अपने जहन में ये बात डाल लेंगे, जब हम अपने जहन में ये बात बैठा लेंगे कि हम मांगने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारे सामने है, तो जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगरचे आप ये चाहते हैं कि इस अमल के ज़रिए से आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, दुआएं कबूल हो, 100 की 100 दुआएं कबूल हो जाएं आपकी, जायज़, जो हक पर है, जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला आपसे, आपको बेहतर जानता है, आपसे बेहतर जानता है आपको। आप अपने आप को खुद जो है आप अच्छे तरीके से नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला हमें बेहतर तरीके से जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हमारे लिए क्या बेहतर है अल्लाह जानता है। जब अल्लाह ताला जानता है तो जाहिर सी बात है कि उन दुआओं को कबूल करेगा जो आपके लिए बेहतर है, उन दुआओं को कबूल करेगा। और जो जिन दुआओं को अल्लाह ताला कबूल नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है ही नहीं, या फिर रोक लिया है अल्लाह ताला। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, धीरे धीरे करके आप जब कुछ सालों में देखेंगे वही दुआ कबूल हो जाएगी आपकी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है, आपका जहन भटक रहा है,
आप मांगने वाले नहीं हैं, सिर्फ हाथ उठाने वाले। हाथ उठाने से नहीं होता मेरे भाइयों, ये झुकना चाहिए, दिल झुकना चाहिए। जब दिल झुकता है तो जाहिर सी बात है दुआएं कबूल हो जाती हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। हम 5 वक्त की जब नमाज़ पढ़ते हैं, उनमें जो दुआएं हम करते हैं वो दुआ अलग कीजिए आप। अब इन 5 वक्तों की नमाज़ों में एक नमाज ऐसी है, तहज्जुद की नमाज़। जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो आपकी जो दुआ है वो कबूल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है मेरे भाइयों कि तहज्जुद के वक्त में आप जो है, आपका जो ज़हन है वो खाली रहता है, बिल्कुल खाली। और जब आप दुआ करते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारे सामने है, क्योंकि सुनसान रहता है। यानी कि रात के वक्त में सुनसान, न किसी की आवाज़, न कुछ भी नहीं। आप ये समझते हैं कि बस अल्लाह ताला हमारे सामने है, उस वक्त की दुआ कबूल हो जाती है। बाकी वक्तों की दुआ कबूल नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आपका जहन बढ़ चुका है, आपका जो दिल है वो बढ़ चुका है, इस वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इन तमाम मामलात को आप इकट्ठा करें। और मेरा जो सलाह है, मेरा जो मशवरा है वो ये है कि इस अमल को आप करने के बाद कोई दुआ करें। इस अमल को करने के बाद इससे जो है दुआ पे असर नहीं पड़ेगा। इससे ये है कि आपका जो जहन है वो खाली होगा, आपका जो दिल है वो खाली होगा तमाम बातों से, बुरी बातों से, जो है अजीब अजीब ख्यालात से, वो इन तमाम चीज़ों से क्या है, जहन खाली होगा। इस तरीके से आपका जो जहन मुंतशिर नहीं होगा तो वो जो जहन है दुआ में लगेगा। जब दुआ में लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी दुआ कबूल होगी। तो आज का जो इसमें मुबारक है वो क्या है? अल-मुजीबु। क्या है? अल-मुजीबु। अब आपको अल-मुजीबु जो है कसरत के साथ पढ़ना होगा, कसरत के साथ। नमाज से पहले पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहना मामूल बना लेना ये बेहतर है। आप बेहतर यही है कि मामूल बना लें, अल-मुजीबु अल-मुजीबु अल-मुजीबु, इस तरीके से पढ़ते रहें। इससे क्या है, आपका जो जहन है वो कुशादा होगा, खुलेगा। और जब खुलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो दुआ है, दुआ करने में दिल लगेगा, और दिल लगा तो जाहिर सी बात है दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि दुआ का मतलब ही यही है, मांगना। और जब आप मांगते हैं तो आपको एहसास तो होना चाहिए ना कि हम मांग रहे हैं, वो दुआ कबूल हो जाती है। जब एहसास होता है कि हम मांगने वाले हैं, हम मांग रहे हैं और देने वाला हमारा रब है, जब इतना ख्याल आपके जहन में बैठ जाएगा ना तो दुआएं कबूल होने लगेगी। हमारी भी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 100 दुआ हम किए तो उनमें से जो है 100 की 100 रद्द हो गई, ऐसा नहीं होता। 1 दुआ 2 दुआ इस तरीके से जो है कबूल भी होती है। कुछ दुआएं बाद में कबूल होती दिखी हैं, इस तरीके से होता है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है मेरे भाइयों कि उसकी तमाम की तमाम दुआएं कबूल होती होंगी। दौर हाजिर में ऐसा नहीं है, तमाम की तमाम दुआएं किसी की भी कबूल नहीं होती। कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो बाद में कबूल होती हैं, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल नहीं होती हैं, बाद में उसका अज्र मिलेगा। इस तरीके से होता है। तो मेरे भाइयों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।